संजय जी, आपने इतने रोल्स किए हैं और स्पेशली जो आप अरे वो मीडिया वाली बात पे ही बात करते हैं ना। राजपाल के कपड़े को देख के लग रहा है पीयूष भाई कि ये दिल्ली छोड़ने के मूड में नहीं। आपने तो दिल्ली छोड़ने की बात की, मैंने तो अपने जिस गांव में पैदा हुआ उस गांव को नहीं छोड़ा तो दिल्ली कैसे छोड़ सकता। चलिए, अभी तक तो संजय को पकड़ो ना। संजय जी ने अपने रनर खड़ा कर लिया था और कहा कि मैं बैटिंग करूंगा, दौड़ेगा ये, लेकिन दौड़ने की बारी आपकी आ गई है क्योंकि रनर थक गए। अब आपकी बारी है संजय जी। आदाब को आदाब। सिनेमा एक दौर था, अभी थोड़ा सा पूछ बाकी है उस दौर का, जब एक हीरो हुआ करता था, एक हीरोइन हुआ करती थी। जिस भी राइटर से पूछे एक लड़का लड़की में प्यार होता है। कोई अलग सिनेमा हिंदी में ज्यादा बनाते नहीं थे लोग, क्योंकि बिजनेस है। मालूम है कि इस तरह का आलू चाट चलता है तो इसी तरह के आलू चाट को बेचो, वरना अगर पुदीना डाल दिए तो पान की दुकान खोलो। तो हमेशा से एक स्टीरियोटाइप कैरेक्टर रहे कि एक हीरो होगा, एक हीरोइन होगी, एक हीरो का बाप होगा, या तो वो विलन होगा, या हीरोइन का बाप होगा वो विलन होगा, या इसमें से तीसरा ही एक बाप होगा जो। और रही बात, एक महमूद चाहिए, एक जॉनी वॉकर चाहिए, एक संजय मिश्रा चाहिए, एक राजपाल चाहिए, पीयूष भाई का नाम नहीं लूंगा, बस कुछ कर दो जी। और हमेशा केले के छिलके पे जो गिरता है ना, उसी पे हंसी आती है, या वो टुनटुन हो या कोई हो। लेकिन अब हम इसको बेअदबी नहीं कहेंगे। अब भी जैसा तेरे बिन लादेन या फंस गए ओबामा, एक मेरी फिल्म थी, अलग ह्यूमर था वो अलग ह्यूमर था। सिनेमा हमारा रहा ही नहीं कभी, बाहर से आया था और बेटा ये एक कैमरा होता है, अब इस कैमरे से हम करें क्या तो करें क्या, चलो भगवान दिखाते हैं। हनुमान जी को आपने रामायण में पढ़ते हुए उड़ते हुए देखा है, सुना है, पढ़ा है, आइए हम आपको दिखाते हैं। अरे वाह यार, बड़ी अच्छी चीज है सिनेमा। गुरु लोग आ रहे हैं, पैसा कमाने का कुछ तरीका बनाओ। सारे भगवान दिखा दिए, अब क्या दिखाएं? गाना दिखाओ, हीरोइन दिखाओ, लिपस्टिक दिखाओ, बेल बॉटम दिखाओ उसका। तो ऐसी चीजों में बेअदबी का कोई सवाल ही नहीं है। जब बात बेचने पे आ जाती है तो फिर तो जैसे एक बड़ी अच्छी फिल्म बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है, और ह्यूमर एक जो चीज होता है ना, मतलब लगता है बीवी टाइप। मुझसे बढ़िया सेंस ऑफ ह्यूमर किसी का है ही नहीं, हर इंडियन को लगता है, क्योंकि उस भाई सबसे बढ़िया ह्यूमर। मतलब लोग कहते हैं आपकी फिल्म में इतना मजा आया, इतना मजा आया। बे क्या मजा आया? मजा आया क्या? तो ह्यूमर आपका अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, किसी को। तो ये बड़ी, लेकिन एक बड़ा खराब सा रहा है हमारे यहाँ कि पॉलिटिक्स और सिनेमा में हमेशा कहा जाता है ऑडियंस को और जनता को यही पसंद है। जनता से कभी किसी ने पूछा ही नहीं। कभी विलुप्त हो गए फणीश्वर नाथ रेणु, दिनकर, प्रेम, सब विलुप्त हो गए। नहीं, जनता को कहाँ फणीश्वर नाथ, ये पकड़ो। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ गुलचंद, लेकिन ये पकड़ो, 20 रुपए की किताब है, ट्रेन में घुसोगे उतरोगे तो पूरे के रात खत्म। वाह यार, तो वो साहित्य, वो मजा खत्म हो गया। लेकिन अब फिर से एक दौर आ रहा है जिसमें ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। आई डोंट थिंक कि महमूद से ऐसे सवाल पूछे गए होंगे। तो मुझे जब मैं आ रहा था तो बताया गया भाषा, और मैंने बोला हास्य रंग सिनेमा में ये क्या होता है यार। इन्होंने बहुत सही बात की। ताजमहल बनाया और बनवाया दो अलग चीज होती है। बनाया कारीगर ने, बनवाया नहीं, गलत, शाहजहां ने। तो समझ रहे हैं कि नहीं? वो जैसा हम लोग बहुत छोटे छोटे पीस होते हैं, हम कलर्स होते हैं, हम एक्टर्स। रेड कलर ये पीयूष भाई का है, ब्लू राजपाल का है, ये नवाजुद्दीन का है, ये इसका है, संजय मिश्रा का, सबको मिलके एक चीज बन जाती है। और व्यंग में थोड़ी सी बेअदबी चलती है, थोड़ी सी नहीं, क्योंकि बेअदबी करने का एक बहुत बेहतरीन और बहुत सोफिस्टिकेटेड जरिया एक्चुअली व्यंग हो सकता है कि अगर आपको वाकई किसी की कमी दिखानी है या कोई बहुत
चुपती हुई बात कहनी है तो शायद व्यंग से बेहतर तरीका नहीं हो कोई नहीं सकता, होता। लेकिन व्यंग ही तो नहीं होता सिनेमा में, वही तो मैं कह रही हूँ। कल किसी ने मुझसे कहा कि सोशल साइट पे एक प्रधानमंत्री का किसी ने क्या कहते हैं मिमिक्री किया। मैंने देखा नहीं है, लेकिन मिमिक्री आप कब करते हो? जब आप किसी से प्रभावित होते हो। तो अंधा युग की लाइन है वो कि लेते हो दुआएं तुम तो लेगा बद्दुआएं कौन। आप प्रभावित कर रहे हो, आप कोई नाइजीरिया के डैनियल का तो नकल नहीं करेगा। आप प्रभावित कर रहे हो तो वो बच्चा अपना कर रहा है वो। और इन्होंने बहुत सही बात बोली कि हम डिसाइड करेंगे ना कि ये गलत है, कि ये एक वर्ग क्यों करेगी। नहीं सर, ये गलत है, आप मुझे मत बताएं। हम जीएसटी भी भरते हैं, हम टैक्स भी भरते हैं, जीएसटी घोस्ट। हाँ, तो हम सब करते हैं, हम सब करते हैं, हमें मत बताओ। बचपन से माँ बाप ने कहा ए सीढ़ी से गिर जाओगे, इलेक्ट्रिक में हाथ मत डालना, ये हो गया। उसका टीचर आ गए, ये करोगे ये करोगे ये करोगे, वो हो गया ये हो गया। उसके बाद बाहर निकले तो नौकरी के लिए बॉस लोग आ गए, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं। उसके बाद शादी हो गई, बीबी आ गई, उसके बाद से सरकार आ गई और राम नाम सत्य। कुछ ज्यादा ही बोल गया, बोलने के लिए बुलाया गया था, मुझे खुशी है। राजपाल जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। राजपाल के कपड़े को देख के लग रहा है पीयूष भाई कि ये दिल्ली छोड़ने के मूड में नहीं है। आपने तो दिल्ली छोड़ने की बात की, मैंने तो अपने जिस गांव में पैदा हुआ उस गांव को नहीं छोड़ा, तो दिल्ली कैसे छोड़ सकता। संजय जी, आपने इतने रोल्स किए हैं और स्पेशली जो आप वो मीडिया वाली बात पे बात करते हैं ना। शुक्र है कि सवाल पूछने का हक अभी मेरा है, लेकिन नहीं, जो बात मैं पूछना चाह रही थी वो कह रहे थे कि अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। मीडिया वाले पे बात करते हैं। लेकिन अभिव्यक्ति क्या आपको कभी लगा, क्योंकि आपको इतने सारे सो कॉल्ड ह्यूमरस रोल्स ऑफर होते हैं और आप एक्सेल भी करते हैं उनमें, कि ये जो मेरी अभिव्यक्ति है उसमें ये बिकाऊ माल है या नहीं, ये कंसिडरेशन कितना बड़ा होता है? मैं बॉम्बे की फ्लाइट पकड़ा हूँ, तुम मुझे बड़ौदा उतार रही हो। बड़ौदा भी अच्छा शहर है। मैं इसी शहर में पला बढ़ा हूँ, शाहजहां रोड कहीं आसपास ही है। कभी मीडिया नाम नहीं सुना था मैंने बचपन में। क्या है मीडिया, कौन है मीडिया? एक न्यूज जो होता है आज, जिसको हम कहते हैं बढ़ा चढ़ा कर, क्या आप इस देश में इनकम टैक्स दे रहे हैं? अफसोस होता है। समाचार समाज में हमेशा से ये रहा है कि बॉस कुछ न्यूज कुछ लोगों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। आप समाचार का नियम ही है यार, संदेश देने वाला कि अगर किसी के घर में कोई डेथ होती है उसको बताना मत, अभी आ जाएगा, खुद देखेगा, जान। ये नहीं कि उसको 2 दिन ट्रेवल करने में लगेगा, आप उसको अरे आपकी मां मर गई। हर समाचार, हर न्यूज हर किसी के लिए नहीं होता। और जिस दिन न्यूज को फैशन बनाने लगूं, माफ कीजिएगा, सॉरी, मैं कभी न्यूज नहीं देखता, कभी नहीं। मुझे टेलीविजन, हालांकि उसने मुझे रोजी रोटी दी, ऑफिस फलना चलना, कभी मुझे। एक सवाल, एक बस टोक के पूछ रही हूँ, आप न्यूज नहीं देखते तो इतना अच्छी नकल कैसे किया आपने न्यूज एंकर की? वो कहाँ से सीखा? दूसरों के घरों से आवाज आती है। चलिए, आप एक पक्ष को लीजिए, आप 4 लोगों को बुला के बात कर रहे होते हैं, आपने उनका बात करने का तरीका देखा? इससे बढ़िया तो बच्चों के सामने माँ बहन की गाली दो, उनको देखिए, आप बात करें, आप चुप रहिए, निष्कर्ष कुछ नहीं, सिर्फ अपने आप को ऊपर दिखाने की एक कोशिश।
और जब सिनेमा भी यही है, देखो क्या हो गया है पिछले, जब से कंप्यूटर इंडिया में आया, 2 मिनट में सारा गेम होने लग गया। एक ऐड था, 2 मिनट में नूडल्स, 2 मिनट में अन्ना हजारे, 2 मिनट में संजय मिश्रा, 2 मिनट सब। नया क्या है? आई एम गेटिंग बोर्ड। नया क्या है? तो नया क्या है? अरे 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 अरे, रेप के बाद लड़की ने उसको मार दिया। ये कुछ नया है? बॉस, न्यूज को फैशन मत बनाओ। आज कश्मीर में कितने मरते हैं, वो तो वहां का रोज का है। ये नहीं होना चाहिए। ये कलंक हो जाएगा हमारे आपके लिए। कोट पहन के न्यूज बोलते हुए हिंदुस्तान का मीडिया बहुत गलत दिशा में जा रहा है। एक डॉक्यूमेंट्री है, इंग्लिश मेरी उतनी अच्छी नहीं है, बट उसको थ्राइव कहते हैं। उस बंदे ने उस डॉक्यूमेंट्री को बनाया और कहा कि बैंक, मेडिसिन एंड मीडिया आने वाले 50 साल बाद दुनिया पे राज करेगा। कोई कुछ नहीं होगा, हम सब बड़े छोटे होंगे। बैंक, अब आधार कार्ड दे दीजिए, आप बैंक के नजरों में हैं। 20-30 के होने लगी है, एक गोली आपको रोज खानी है कंपनी। किसी ने कैंसर का इलाज आयुर्वेद में बताया, कहा मार दो उसको। किसी ने कहा सोलर से हम एनर्जी ला सकते हैं, काट दो उसको। फिर पेट्रोल लेगा कौन? एक जगह से आपने पत्थर भी निकाल लिया, खून चूस लिया धरती का, आपने ऑयल निकाल लिया, सब कुछ निकाल लिया। उसके बाद कहते हैं गर्मी बहुत पड़ती है। क्या मतलब? और उसके बाद आएगा मीडिया, जो उनको दिखाना है वो आपको देखना है, उनके हिसाब से देश चल रहा है और आप भी या। अच्छा भैया देश ऐसे ही चलेगा, तो वो खतरनाक है। तो ये 2 मिनट वाली जो कला है ना, कि 2 मिनट में आओ। हमारी पिक्चर आजकल, हम लोग शोले, संतोषी माता है, मुझे किसी ने बताया पिक्चर के गाने 8,000 में पैर पकड़ के म्यूजिक डायरेक्टर से करवा लिया। बाबू जी कुछ पैसे नहीं होते, 4 तो गाने आते। 8 लाख का बिजनेस किया था उस समय उसने, 8,000 का जी। शोले के बराबर था। बहुत ही, अगर आप उसको देखेंगे, बेकार फिल्म, जिसको टेक्निकली कहे कि बेकार फिल्म, लेकिन जिस हॉल में लगा वहां मंदिर बन गया। उस बेकार फिल्म के लिए हम जूते उतार के अंदर जाते थे। हम ऑडियंस, मैं एक्टर नहीं, हम सब ऑडियंस। उस बेकार फिल्म के लिए क्या था उसमें? 7 महीने 8 महीने चलती थी। आज 3 दिन, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, पिक्चर डिसाइड हो गया, हिट, सुपर हिट। काय का सुपर, काय का हिट? घर आकर के कोई सीन नहीं याद होता। हमने चलाना है इसको। अरे मोहम्मद रफी गुजर गए, उनका कोई लाओ, तो वो आ गए। अरे किशोर दा गुजर गए, उनका कोई लाओ। हर कुछ खत्म कर दिया हमने, हर कुछ 2 मिनट के लिए। 2 मिनट में कितनी जल्दी कोई रैप स्टार आ गए यूट्यूब पे, उनका गाना मैं तो गोरी हूँ, तेरे घर में छोरी है हूँ। 2 बोतल रोज का काम मेरा रोज का। ये हंसने की बात नहीं है दोस्तों। आप अपने बच्चों के सामने अगर वो गाएंगे, हम लोग के फादर हमारे सामने गाते थे, ख्यालों में किसी के इस तरह आया नहीं करता, ख्यालों में किसी के। और हम गाते हैं अपने बच्चों के सामने, 2 बोतल वोदका का मेरा रोज का। पापा, वो बच्ची मेरी पल कहती थी 2 बोतल दूध का। तो मामला बड़ा है ठंडा।